ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक नया प्लान बनाया है। ट्रंप ये कह रहे हैं G7 देशों को कि भारत पर तुम लोग हमला करो, भारत पर तुम लोग 100% टैरिफ लगाओ ताकि भारत की इकोनॉमी लिटरली डूब जाए। ट्रंप का ये नया प्लान क्या है और अब आगे क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप हमारा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 37 देख रहे हैं और अब मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रंप क्या नया प्लान कर रहे हैं। Trump calls on G7 to slap tariffs on China and India for importing Russian oil। यानी ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन जो भारत के खिलाफ है अभी भी खत्म नहीं हो रही है। G7 के जितने भी मुल्क हैं जो संगठन का हिस्सा है उनको कह रहे हैं कि भाई अब तुम जो है ना, मैंने तो लगा दिया है टैरिफ 50% पेनल्टी के साथ, तो अब जो दूसरे देश है ना वो भी लगाएं ताकि पता चले, अब भारत को पता चले कि वो जो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं वो गलत है। और भारत के साथ साथ चाइना पे भी लगाओ, क्योंकि चाइना और भारत ही सबसे ज़्यादा रूस का तेल खरीद रहे हैं और उससे रूस और यूक्रेन जंग हो रही है और वो रुकी नहीं रही है। देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है G7। सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से मुल्क उसमें आते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन सब को कह रहे हैं कि भाई तुम सब मिलकर 100% लगाओ। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन में जितने भी, यानी यूरोप के जितने भी देश हैं उन सबको ट्रंप कह रहे हैं कि भाई भारत पर तुम लोग 100% तक टैरिफ लगाओ, चाइना और भारत पर, ताकि ये लोग जो अपनी इकोनॉमी चला नहीं पाए, हमारी बात माननी पड़े और रशिया से ये लोग डिस्काउंट में जो तेल खरीदते हैं वो बंद कर दे, रशिया बर्बाद हो जाए और ये रशिया और यूक्रेन की जंग रुक जाए। तो एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ कॉन्ट्रेरी चीजें आती हैं कि ट्रंप अपना दोस्त कह रहे हैं मोदी को, फिर मोदी भी वहां पे रिपोस्ट करके ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त कह रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा इतना क्या कंफ्यूजन है। और अभी देखिए, हाल ही में पहले तो कहा गया कि ट्रंप इंडिया विजिट नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्हीं के सेनेट ने कंफर्म किया है कि ट्रंप शायद इंडिया आ सकते हैं क्वाड समिट के लिए। सर्जियो गौर जो हैं वो यूएस सेनेट में ये कहते हैं कि शायद ट्रंप भारत जाएंगे और अभी हाल ही में जो क्वाड समिट होने वाली है तो अभी प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत भी होगी। तो भाई जनता कंफ्यूजन में है कि चल क्या रहा है अमेरिका और इंडिया के बीच में। ये देखिए किस तरीके से ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ सर्जियो गौर है और वो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप की जो दोस्ती है वो भारत के साथ बहुत अच्छी है। अभी रिसेंटली देखिए उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट बयान है। सर्जियो गौर कहते हैं और सर्जियो गौर अभी जल्द ही यूएस के एम्बेसडर भी बनने वाले हैं फॉर इंडिया। तो इंडिया हैज़ बीन ऑन आवर साइड ऑन वेरियस इश्यूज विद ब्रिक्स। यानी सर्जियो गौर यानी ट्रंप के जो एक तरीके से आप स्पोक्स पर्सन मान लीजिए कि ये जो बयान आ रहा है वो ट्रंप की तरफ से आ रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत तो हमारे साथ है, ब्रिक्स में भारत एक अकेला ऐसा देश है जो हमारे साथ है और हमारे साथ इंगेज करने के लिए तैयार है। फिर एक तरीके से जो यूएस सेनेटर हैं वो जोक में कहते हैं कि भाई अगर आपको भारत के साथ काम करना है तो आपको तो फ्लुएंट होना चाहिए, एटलीस्ट आप हिंदी में, उर्दू में, गुजराती में आप अच्छे से बोल तो पाए। तो एक हालांकि एक छोटा सा इसमें बीच में जो है जोक हुआ, मजाक हुआ। सर्जियो गौर जो कि नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया बनने वाले, वो ये कहते हैं कि ट्रंप ने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी रशियन ऑयल खरीदेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और इनफैक्ट जो भारत है वो ब्रिक्स में एक अकेला देश है जो हमारे साथ है और भारत तो चाहता है कि वो ये जो गैप हो रहा है अमेरिका और भारत के बीच में उसको ख़त्म करे। फिर ये कहते हैं कि भाई अमेरिका तो ये चाहता है कि भारतीय मार्केट खुला रहे क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, एलएनजी के लिए, लेकिन अमेरिका के लिए ये मार्केट खुला रहे। यानी वो कह रहे हैं इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो पूरे यूएस से भी ज़्यादा बड़ा है, तो हमारा टारगेट इंडिया का मिडिल क्लास है। फिर देखिए, फिर ये कह रहे हैं कि भाई अभी क्या हुआ, एससीओ में दिखा कि भारत जो है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम भारत को वापस अपनी तरफ यानी यूएस की तरफ ले आएं। चलिए जो भी हुआ वो हो गया, लेकिन हमारे लिए भारत बहुत पुराना साथी है और वो हमारे साथ आए, हम यही चाहते हैं। और चाइना तो क्या है, चाइना तो अभी अभी रिश्ता बना रहा है और चाइना का जो प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ वो सबको पता है। तो हम चाहते हैं कि भारत हमारी तरफ आए। फिर देखिए इधर के जो इन्हीं के ट्रेड सलाहकार हैं एक तरीके से, यूएस मस्ट करेक्ट मिस्टेक्स टू स्ट्रेंथन इंडिया टाइज अगेंस्ट चाइना एंड रशिया एक्सिस। यानी इन्हीं के ही सलाहकार ये कह रहे हैं, इन्हीं के ही पहले के जो टीम मेंबर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका को अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए और भारत से रिश्ते बेहतर कर लेने चाहिए। इनफैक्ट चाइना और रशिया से भी कर लेने चाहिए। ये जो ट्रंप ने किया है वो गलत किया है। और ये भी कहा गया है, पीटर नेवेरो
जो कि ट्रेड सलाहकार हैं ट्रंप के, वो तो चाहते ही यही हैं कि ट्रंप की हर किसी से झगड़ा करवा दे। वो तो चाहते ही हैं कि मोदी और ट्रंप आपस में झगड़ लें। मतलब इनके लिए तो ये कह रहे हैं कि पीटर नवारो को अकेले अगर कमरे में छोड़ दिया जाए तो वो कुछ देर बाद खुद से ही झगड़ा करने लगेंगे। तो इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है जो भी ट्रेड वाले फैसले ट्रंप ले रहे हैं टैरिफ से रिलेटेड, सब कुछ पीटर नवारो करवा रहे हैं। पीटर नवारो वही हैं जिन्होंने ये कहा था कि भाई भारत में जितनी भी पूरी जनता है उन सबका फ़ायदा सिर्फ ब्राह्मणों को होता है, जबकि उसमें एक और चीज़ कही गई थी, जितने भी एलीट पर्सन होते हैं उनको ब्राह्मण्स कहा जाता है अमेरिका में। तो सारा जो है एलीट फ़ायदा उठा रहे हैं और गरीब जो है वो पच रहा है। फिर ये भी कहा गया सर्जियो गौर की तरफ से कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जो है उनकी बहुत ही गहरी दोस्ती है, और वो कह रहे हैं कि मैंने सामने उनको एक ही रूम में देखा है। वो दोनों एक दूसरे के लिए पर्सनल कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन दोस्ती के लिहाज से करते हैं। और जो भी ये टैरिफ पे मामला चल रहा है उसको हम सुलझाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि भारत से रिश्ते बेहतर हो सके। तो देखिए अभी अमेरिका की तरफ से दो बातें आ रही है, फिर जनता यही कहेगी कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। एक तरफ आप दोस्त कहते हो, दूसरी तरफ आप टैरिफ लगाते हो, दूसरी तरफ आप G7 को कह रहे हो कि इन लोगों के ऊपर 100%। तो हम किसकी बात माने? हम भी कंफ्यूज हैं और कहीं ना कहीं शायद लग रहा है कि ट्रंप की पूरी टीम कंफ्यूज है। इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।